भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करें। मैं 2 दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सत्संग का ऐसा मार्मिक प्रसंग जो रामचरितमानस के माध्यम से, लंकनी के माध्यम से हमारे सामने आया, वो आप और हम लोग अगर एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को सुनेंगे तब समझ में पड़ेगा। कल हमने कहा कि हनुमान जी ने लंकनी को मुक्का मारा, वो नीचे गिरी और उसके मुंह से खून निकला। अब आप सोचिए, हनुमान जी ने रावण को भी मुक्का मारा लेकिन उसके मुख से खून नहीं निकला। तो कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये खून निकलने का मतलब क्या था। जो सत्संग हमारे शरीर के, संसार के राग को खत्म कर दे। शरीर में रक्त होता है, ऐसे मन में भी एक रक्त होता है जिसे राग कहकर पुकारते हैं। सच्चे सत्संग की पहचान वो राग को कम कर दे, हमें विरक्त कर दे। अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम विरक्त कैसे हों। भगवान का अवतार होता इसीलिए है। भगवान राम का चरित्र, राम लीला, उन्होंने अवतार क्यों लिया, हमें बताने के लिए कि संसार में केवल व्यवहार करना है और अगर राग करना है तो शरीर का संबंध मान के नहीं करना। सब नोट करो, मैंने कल भी बहुत नम्र निवेदन किया था, शरीर का संबंध मान के अगर राग है तो वो गिराएगा। फिर क्या संबंध माने, भगवान के परिवार का संबंध मानो। भगवान का अंश है, आत्मा है। आपके माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, परिवार के प्रत्येक सदस्य में, यहाँ तक कि संसार के अंदर सब में भगवान है।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बस यहीं पर आकर के हम लोगों की गाड़ी रुक जाती है। हम शॉर्टकट अपनाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्कर्म करते हैं। और मैंने कल निवेदन किया था कि हनुमान जी की लंका यात्रा में 3 स्त्रियां उन्हें खाने के लिए आईं। पहले सुरसा आई, फिर सिंगिका आई, फिर लंकनी आई। इसी प्रकार आप हम लोगों के जीवन में माया के 3 गुण, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण आए। तो हनुमान जी ने सात्विक गुण पर, सुरसा पर कैसे विजय प्राप्त की? उसे नमस्कार करके, उससे विदा लेकर के। तामसिक प्रवृत्ति, ईर्ष्या की प्रवृत्ति, द्वेष की प्रवृत्ति, सिंगिका को उन्होंने वध कर दिया। लेकिन मैंने आपसे कई दिन से निवेदन कर रहा था कि लंकनी का संवाद, ये राजस प्रवृत्ति जो है, ये सबसे बाद में चर्चा करेंगे। तो 2 दिन हो गए आपसे चर्चा करते हुए, क्योंकि मुझे पता था यहीं से सत्संग, रामचरितमानस में जितना सुंदर सत्संग पूरी रामचरितमानस में लंकनी के संवाद से हुआ, उतना कहीं भी नहीं है। क्योंकि इसके लंकनी के माध्यम से हमें राग को कैसे समाप्त करना है, हमें संसार से कैसे विरक्त होना है। मैंने 2 दिन पहले आपसे ये भी निवेदन किया था, हम सबसे ज़्यादा अपने शरीर से राग करते हैं। हम सबसे ज़्यादा अपने शरीर से राग करते हैं। जो सबसे बड़ा पाप है। शरीर का सदुपयोग करना है। ये शरीर अमर नहीं हो सकता, इसका जन्म ही मरने के लिए हुआ है। इसे तो एक दिन त्यागना पड़ेगा। लेकिन हम सदा अपने को शरीर मानते रहते हैं। हमने ये भी निवेदन किया, जितना हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए चिंतित होते हैं, काश किसी रोज हमें ये जागृति भी मिल जाए कि स्वयं में स्थित होने के लिए शरीर का स्वास्थ्य अलग है और स्वयं का स्वास्थ्य, स्वयं में स्थित होने का मतलब क्या? आत्मा में स्थित होना। और कितनी विचित्र चीज है, हम आत्मा हैं लेकिन शरीर मानते हैं। कई उदाहरण दिए गए आपको। कार में बैठ के आप अपने को कार नहीं मानते, मकान में रह के आप अपने को मकान नहीं मानते, दफ्तर में बैठ के आप अपने को दफ्तर नहीं मानते। ये स्त्री पुरुष के शरीर में बैठकर हम कैसे भ्रम में फंस गए, अपने को शरीर मानने लगे। और एक त्रुटि से अनेक त्रुटियां पैदा हो गई। हम अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानने लगे, हम गोत्र मानने लगे, पता नहीं क्या क्या मानने लगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, लंकनी विरक्त हो गई। और लंकनी उठते के साथ ही कहती है, राम काज कर रिये को आतुर। अब आप पर हम लोग सोचें, रावण कह रहा है कपि बल विपुल सराहन लागा।
लंकनी ने हनुमान जी की प्रशंसा की थी, उसे सुनकर हनुमान जी को दुख नहीं हुआ, पर रावण ने जब प्रशंसा की तो हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। और हनुमान जी ने कितनी विचित्र बात कही, धिक धिक अधम मंदमति मोही, जोते जियत रहसी सुरद्रोही। अरे सुरद्रोही रावण, तेरा सद्गुण के प्रति विरोध भाव जो का त्यों बना हुआ है। धिक्कार है मेरे बल को, जो तेरे दुर्गुणों को तनिक नाश ना कर सका। और सबसे बड़ी विचित्र बात, हनुमान जी कौन हैं? रावण के गुरु हैं, शंकर भगवान हैं। अब आप बताइए, हम किसी संत की शरण में जाएं और हमें माया का भ्रम ना मिटे, काया का भ्रम ना मिटे, संसार का भ्रम ना मिटे, ये तीनों गुण, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण, ये तीनों समाप्त होने चाहिए। कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया, हमारा स्थूल शरीर नहीं बिगड़ा हुआ है, हमारा बिगड़ा हुआ क्या है? सूक्ष्म शरीर जो मरता नहीं है, या तो माइक रहता है या चेतन होता है। गुरु की शरणागति जाकर के स्थूल शरीर तो ऐसा ही रहता है, स्त्री का शरीर स्त्री का रहेगा, पुरुष का शरीर पुरुष का रहेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर, मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, चित्त बदल जाता है। यही गुरु की शरणागति का कमाल है। अन्यथा हमारे मन में वही राग, वही मोह, वही अनुराग रहा संसार से, शरीर से, तो समझिएगा कोई गुरु आज तक मिला ही नहीं है हम लोगों को जीवन में। यानी लंकनी है जो हनुमान जी का मुक्का खाकर सत्संग की प्रशंसा करने लगी। हनुमान जी ने लंकनी के सर पर प्रहार किया। इसका अभिप्राय क्या? सत्संग का पहला लक्षण सिर पर प्रहार ही होता है। हमारे सिर पर यानी मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि पर, जिससे हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, अब हमारी बुद्धि पर प्रहार नहीं होता। हम तो बुद्धि से डिसीजन निकालते हैं, ये गुरुजी बहुत बढ़िया हैं, ये गुरुजी अच्छे नहीं हैं। यानी गुरुजी को हम पास फेल करते रहते हैं। आज गुरुजी ने बहुत बढ़िया बोला, आज हमें मज़ा नहीं आया, ये संत बहुत अच्छा है, ये संत इतना अच्छा नहीं है। ये कौन प्रमाण दे रहा है? हमारी बुद्धि, बिगड़ी हुई बुद्धि। जब भी कभी किसी संत के प्रति हमारे मन में, बुद्धि में ये विचार आते हैं अच्छे बुरे के, तो समझ लेना चाहिए कि मैं अभी तक किसी गुरु की शरणागति गया ही नहीं हूँ, क्योंकि आपकी बिगड़ी हुई बुद्धि आपके पास है। तो सत्संग का पहला लक्षण सिर पर प्रहार ही होता है। बुद्धि पर प्रहार होता है। परंपरा से हम उन मान्यताओं को देखकर हम उन्हें सही मान लेते हैं। यही दशा लंकनी की भी थी। वो हनुमान जी को इसलिए रोक रही थी कि वो स्वामी भक्त थी, और इसकी मान्यता थी व्यक्ति को अपने स्वामी के प्रति वफादार होना चाहिए। वो रात के समय जागकर
पहरा दे रही थी, क्योंकि ऐसा करना उसका अपना कर्तव्य था। उसकी धारणा ये थी, जब मैं रावण का अन्न खाती हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा, और जब उन्होंने लंका की रक्षा के लिए मुझे नियुक्त किया है, तो मैं रात को कैसे सो सकती हूँ। वो धर्म बुद्धि से अपना कर्तव्य पालन कर रही थी। अब आप सोचे, धर्म बुद्धि से, जैसे आप और हम लोग शरीर के धर्म को खूब दृढ़ता से निभाते हैं, जाति के धर्म को बहुत गहराई से निभाते हैं, आत्मा के धर्म का पता नहीं। आपको अपने धर्म का पता नहीं, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। अब प्रश्न मैंने कल भी निवेदन किया था कि हनुमान जी ने उसे मुक्का क्यों मारा। जब वो धर्म का कार्य कर रही थी, उसकी धर्म बुद्धि थी, हमारी भी सबकी धर्म बुद्धि है। हम भी जो कार्य करते हैं अपनी दृष्टि में एकदम सही करते हैं। आप सोचिए, संसार के सारे व्यक्ति आईना देखते हैं और आईने में देखकर क्या संवारते हैं? शरीर संवारते हैं। आईने को देखकर हम शरीर संवारते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा, मैं आईने जैसा बनने का प्रयत्न क्यों नहीं करता? आप सोचिए, हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं। आईने के सामने जाते हैं, शरीर संवारते हैं। मन को संवारने का किसी के पास कभी मन में विचार ही नहीं आता। फिर सत्संग में आने का लाभ क्या? अगर मन बुद्धि उन्हीं प्रवृत्तियों में उलझी रहे जो आप सदा से मानते आ रहे हैं, तो फिर संत के पास आप गए ही नहीं हैं। हनुमान जी के मुक्का लगने का अभिप्राय था, स्वामी भक्त धर्म तो है। बहुत ध्यान दीजिएगा, हमारा जैसे शरीर के प्रति धर्म है वो ठीक है, पर पहले ये तो निर्णय हो जाए असली स्वामी कौन है। अब बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, ये अब तक मैंने कल की चर्चा पे आपको द्वारा रिपीट किया है। हमारा असली स्वामी कौन? ये ठीक है कि धर्म, ध्यान दो, धर्म माता पिता की सेवा करने की बात कहता है, परिवार की सेवा बात करने की बात कहता है, तो धर्म गुरु की आज्ञा का पालन करने की बात भी कहता है। सब ध्यान से सुने, धर्म तो गुरु की आज्ञा का पालन करने की बात भी कहता है, पर पहले हम ये तो समझ लें कि माता पिता और गुरु का स्वरूप क्या है। अब आप सोचिएगा, हम सब माता मानते हैं, पिता मानते हैं, गुरु मानते हैं, लेकिन उनके स्वरूप को नहीं जानते। हमने धर्म की बात को अक्षर से मान लिया, पर धर्म के तत्व को भुला दिया। धर्म के पीछे असली तत्व क्या है? गीता में भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य। कमाल है, सारा संसार धर्म का कार्य में लगा हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य। बात बड़ी अटपटी सी लगती है। हम मान्यताओं के आधार पर ये समझ लेते हैं हम धर्म का पालन कर रहे हैं, जबकि ये सच्चाई है। मान्यताओं का ही पालन करते हैं, जैसा कि लंकनी कर रही थी, स्वामी भक्त थी। और कल मैंने महाभारत का प्रसंग भी आपको बताया कि महाराज शल्य दुर्योधन का अंग खाकर, अन्न खाकर के दुर्योधन की तरफ से लड़ने चले गए। अब इस समय
कार्तिक मास के आखिरी के 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। मैं बहुत विवेक से सोच रहा था कि भीष्म पंचक का मतलब क्या है, कि 5 दिन भीष्म ने उपवास किया, उसका असली तात्पर्य क्या था। आजकल देखो चल रहा है, अभी 5 तारीख को समाप्त होगा और बहुत से लोग भीष्म पंचक का व्रत रखते हैं। तो थोड़ा सा विवेक पर जोर देना चाहिए कि भीष्म में उपवास किस लिए किया था। सब आए, भीष्म जब तीरों की सैया पर पड़े हुए थे, अंतिम जीवन के क्षण काट रहे थे, अंतिम 5 दिनों के अंदर सब उनसे मिलने आए, सब ने भीष्म को नमस्कार किया। द्रौपदी भी आई, अब ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी भी आई, द्रौपदी ने भी नमस्कार किया दूर से। लेकिन भीष्म पितामह ने तीरों से गड़े हुए हाथ उठा करके भी नमस्कार किया और अपने पास बुलाया द्रौपदी को, और क्या कहा, हाथ जोड़ करके मुझे क्षमा कर दो। तो द्रौपदी ने कहा, तात आप ऐसी बात कैसे कर रहे हैं, इस समय क्षमा मांगने का मतलब क्या। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि स्वामी भक्त का अर्थ हम नहीं जानते। असली स्वामी कौन है। माता पिता की सेवा करना अच्छी बात है। तो भीष्म पिता ने क्या कहा कि जिस समय तुम्हारा चीरहरण हो रहा था, मैं चाहता तो ये अपमान होने से रोक सकता था, लेकिन उस समय मेरी बुद्धि पथरा गई थी। क्यों? दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि में विकार पैदा हो गए थे। यही लंकिनी कह रही है, मैं स्वामी भक्त हूं। भीष्म पितामह भी सिंहासन का धर्म निभा रहे थे, राज्य धर्म निभा रहे थे, और आज क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दो। ये 5 दिन में ये उपवास कर रहा हूं कि खिलाने वाला दुर्योधन नहीं, मुझे ये ज्ञान नहीं था असली स्वामी कौन है, असली स्वामी कौन है। इसलिए हे पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा दोषी हूं। तो आप सब सोचें, धर्म का तत्व क्या है। हम धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, असली धर्म को हम समझ ही नहीं पा रहे। संसार में यदि कोई 2 दिन हमें खिला दे, हम उसके प्रति कृतज्ञ होने हम धर्म मान लेते हैं। ये हमारा पिता धर्म है, ये हमारा पति धर्म है, लेकिन असली तत्व को नहीं जानते, धर्म को, जो भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पर जो ईश्वर हमें, अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, पर जो ईश्वर हमें जन्म जन्मांतर से खिलाता आ रहा है, यानी टेम्परेरी, माता पिता पति, इनके तो हम इतने अनुयायी हो गए, और जो परमात्मा जन्म जन्मांतर से खिलाता आ रहा है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे मन में नहीं आता। अब आप हम लोगों को ये स्मरण नहीं होता कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना भी हमारा धर्म है। इसीलिए कल मैंने आपसे एक सूरदास जी का
पद का 2 लाइन कह करके समाप्त कर दिया था सत्संग। कि सूरदास जी क्या कहते हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, अपने गुरु के भक्त हैं। और सूरदास जी ने क्या कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तनु दियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो तनु दियो ताही विसरायो, ऐसो नमक हरामी। हम समझ ही नहीं पा रहे, ये मनुष्य शरीर किसने हमें दिया, ये तन किसने हमें दिया, ये पंच महाभूत कौन बना, कौन हमें इस संसार में इस मनुष्य शरीर में लेकर के आया। माता पिता माध्यम बने, देने वाला कौन है। हे पुण्य आत्माओं, अगर गुरु का संग नहीं कर पाएंगे तो हम धर्म को जीवन पर्यंत समझ ही नहीं सकते। धर्म के तत्व को समझो। राजकुमार जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए भैया। हम केवल संसार के प्रति, एक एक शब्द पे ध्यान देना, हम सब, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, हम सब संसार के प्रति कृतज्ञ होना जानते हैं, और वो भी वहीं तक जहां तक हमारा स्वार्थ सिद्ध हो। सत्संग हमारी ऐसी मान्यताओं पर प्रहार करता है, मुक्का मारता है, हमें सुधारने का प्रयत्न करता है, वो हमें स्पष्ट बताता है ये नहीं, ये सही नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है। सत्संग हम सबके लिए वो आईना है जो आंखों से नहीं, कानों के माध्यम से सत्य का बोध कराता है। आईने से तो केवल चेहरा नजर आता है, और सत्संग शब्द है, ये वो गंगा यमुना सरस्वती है, वो त्रिवेणी है जो संत महात्माओं के बुखार बिंद से बहा करती है। ये वो आईना है जो आंखों से नहीं देखा जाता, कानों से हृदय तक जाता है। यही बात आपको रामायण, महाभारत, गीता और सभी धर्म ग्रंथों में मिलती है। सब में यही मिलती है। क्योंकि मैं अब आगे आपके साथ में सत्संग के उन लक्षणों पर चर्चा करना चाहता हूं जो आप हम लोग सोचें, विचारें कि हमारे जीवन में अंतर क्यों नहीं आ पा रहा। हम सब भगवान के प्रेमी हैं, भगवान को पाने के लिए उसकी कृपा के पात्र हैं, स्वयं स्थित क्यों नहीं हो पा रहे। हम शरीर के स्वार्थ में क्यों दृढ़ हो गए, कोई कारण रहा होगा। गीता में अर्जुन की अज्ञानता को ज्ञान के मार्ग से ही, सत्संग द्वारा ही बदला जा सकता है। अर्जुन भी यही परिवार का धर्म, राजधर्म, कुल धर्म, इनकी बातें कर रहा था भगवान श्री कृष्ण से। आप हम लोगों को लगता है वो बुद्धि का ज्ञान है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसी अर्जुन को जो हथियार डाल रहा है, हथियार उठाकर युद्ध करने के लिए, जिन्हें अपना कुल मान रहा था, जिसे धर्म मान रहा था, उन्हीं से युद्ध कराया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत विकराल चर्चा है सत्संग की। और मैं परसों भी कहा था, कल भी कहा था कि 4-5 दिन बस हनुमान जी का चरित्र अब समाप्ति पर है। सीता जी का साक्षात्कार हुआ, समझ लो सत्संग समाप्त हो गया। हनुमान जी का चरित्र यहीं तक विशेष है जो रामचरितमानस से हमें मिलता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद
और आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा